हर हर महादेव प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। महादेव कहते हैं आज हम बात करेंगे मन भटकने की समस्या के बारे में। मन भटकना एक आम समस्या है। हर व्यक्ति कभी ना कभी इस समस्या से गुजरता है, लेकिन अगर मन बहुत ज्यादा भटकता है तो यह एक बड़ी समस्या बन सकती है। यह हमारे काम, पढ़ाई, रिश्तों और जीवन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। शिव कहते हैं मन भटकने के कई कारण हो सकते हैं। चिंता और तनाव मन को भटकाने का एक प्रमुख कारण है। जब हम चिंतित या तनावग्रस्त होते हैं तो हमारा ध्यान वर्तमान क्षण से हट जाता है और हम भविष्य या अतीत के बारे में सोचने लगते हैं। अगर हम अपने जीवन से असंतुष्ट हैं तो हमारा मन भटकने लगता है। हम हमेशा कुछ नया और बेहतर ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। मन की एक विशेषता है कि वह हमेशा कुछ नया चाहता रहता है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमारा मन भटकने लगता है। अगर हम अपने मन पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं तो वह भटकने लगता है। हमें अपने मन को एकाग्र करने के लिए नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। महादेव कहते हैं मन भटकना एक आम समस्या है, लेकिन अगर हम कुछ उपाय करें तो हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। हमें अपने मन को शांत और एकाग्र करने के लिए नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। हमें अपने जीवन से संतुष्ट होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। भटकते मन को रोकने के लिए महादेव अपने प्यारे भक्तों को एक कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। बुजुर्ग आदमी बहुत बुद्धिमान था। वह अक्सर गांव के लोगों को ज्ञान और शिक्षा देता था। एक दिन बुजुर्ग आदमी गांव के एक मंदिर में बैठा था। वह अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहा था। उस समय एक युवक मंदिर में आया। युवक बहुत चिंतित और परेशान लग रहा था। युवक ने बुजुर्ग आदमी से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत भटकता है। मैं किसी भी काम में मन लगा नहीं पाता। मैं क्या करूं? बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मन भटकना एक स्वाभाविक बात है। मन हमेशा नई चीजों को खोजने के लिए उत्सुक रहता है, लेकिन अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाएं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बुजुर्ग आदमी ने युवक को मन को नियंत्रित करने के कुछ तरीके बताए। बुजुर्ग आदमी ने कहा, सबसे पहले हमें अपने मन को पहचानना होगा। हमें पता होना चाहिए कि हमारा मन कब भटकता है। जब हम अपने मन को पहचानने लगते हैं तो हम उसे नियंत्रित करना शुरू कर सकते हैं। बुजुर्ग आदमी ने युवक को कुछ अभ्यास भी बताए। बुजुर्ग आदमी ने कहा, हम अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान और योग से हमारा मन शांत होता है और हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। युवक ने बुजुर्ग आदमी की बातें ध्यान से सुनी। युवक ने बुजुर्ग आदमी के बताए अभ्यासों को करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद युवक ने अपने मन को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। युवक अब किसी भी काम में मन लगा सकता था। एक दिन युवक एक जंगल में घूम रहा था। उसने एक वृक्ष के नीचे एक साधु को बैठे देखा। युवक साधु के पास गया और उससे पूछा, गुरुदेव, मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन को अपने अधीन करना। हमें अपने मन की इच्छाओं को नहीं मानना चाहिए। हमें अपने मन को अपने लक्ष्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साधु ने युवक को एक कहानी सुनाई। कहानी इस प्रकार थी, एक बार की बात है, एक राजा था। राजा बहुत शक्तिशाली और धनवान था। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन वह खुश नहीं था। राजा हमेशा नए नए सुखों की खोज में रहता था। एक दिन राजा ने एक साधु से मुलाकात की। साधु ने राजा को बताया कि सुख प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन को अपने अधीन करना। साधु की बातें सुनकर राजा को कुछ समझ आया। राजा ने अपने मन को अपने अधीन करने का प्रयास शुरू किया। राजा ने अपने मन की इच्छाओं को नहीं माना। राजा ने अपने मन को अपने लक्ष्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय के प्रयास के बाद राजा ने अपने मन को अपने अधीन कर लिया। राजा अब बहुत खुश था। राजा ने अपने मन को अपने अधीन करने के लिए किए गए प्रयासों को कभी नहीं भूला। युवक ने साधु की कहानी सुनी।
युवक ने साधु की बातों को समझ लिया। युवक ने अपने मन को अपने अधीन करने का दृढ़ संकल्प लिया। युवक ने अपने मन को अपने अधीन करने के लिए कड़ी मेहनत की। युवक ने अपने मन की इच्छाओं को नहीं माना। युवक ने अपने मन को अपने लक्ष्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय के प्रयास के बाद युवक ने अपने मन को अपने अधीन कर लिया। युवक अब बहुत खुश था। युवक ने अपने मन को अपने अधीन करने के लिए किए गए प्रयासों को कभी नहीं भूला। वीडियो के अंत में शिव अपने प्यारे भक्तों को कहते हैं, मन भटकना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने मन को पहचानना होगा। तो भक्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।